मैं यहां से चली जाऊंगी मीरान। रेहान, चाहे कुछ भी हो जाए, हमारे प्यार को मैं बोझ नहीं बनने दूंगा, ठीक है? ये बात कभी मत भूलना। तुम्हें मेरे लिए कुछ करना होगा रेहान। मैं आजाद से मिलना चाहता हूं। तुम अभी उनसे नहीं मिल सकते हो। अगर अभी मिलोगे तो वो तुम्हारा यकीन नहीं करेंगे। कुछ वक्त उन्हें अकेला रहने दो, फिर मिल लेना, ठीक है? रेहान, जैसा मैंने कहा, तुम हकीकत से वाकिफ हो, लेकिन आजाद नहीं जानता कि ये गोली मैंने उसे बचाने के लिए। जानती हूँ और तुम्हें उनसे जरूर मिलवाऊंगी, लेकिन इस वक्त नहीं। सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। अल्लाह पर भरोसा रखो। बिलाखिर आखिरकार हम दोनों मितियात में हैं, जहां हमने मिलने का सोचा था। हाँ मेरे दोस्त, मैं अपनी मंजिल तक पहुंच ही गया, लेकिन अभी बहुत कुछ करना बाकी है हारून। चलो बताओ मुझे, असलान के बारे में शार्दुल ने क्या फैसला किया हारून? उनका गुस्सा कम हुआ या नहीं? माहौल थोड़ा सा ठीक हो भी जाए तो तुम यकीन मत करना, क्योंकि इस घर में मसाइल कभी भी ख़त्म नहीं होते। अजीज़ा खानम जैसे तैसे करके इस घर का माहौल ख़राब कर ही देती हैं। तो क्या यही वजह नहीं है कि हम यहाँ पर हैं, अजीज़ा साहिबा को राह रास्त पर लाने के लिए? इस बात में तो कोई शक नहीं। हाँ, वैसे हनीफा तुमसे मिलने के लिए बेताब है, लेकिन मैंने कहा है कि इंतज़ार करो। करवाओ उन्हें इंतज़ार, हालात थोड़े से बेहतर हो जाएं। पहले मैं सबका भरोसा जीत लूं, उसके बाद मुलाकात होगी। ठीक है, अब आगे क्या करना है? हारून, दादी जान चाहती हैं कि मैं यहाँ से चला जाऊँ। इसके लिए वो कुछ भी कर गुजरेंगी, तो बेहतर है कि मैं मंजर से गायब रहूँ। और हाँ, शार्दुल की घर से मुझे तुमसे मदद मिलती रहेगी। परेशान मत हो, हर बात की खबर मिल जाएगी और कोई निशान नहीं छोड़ेंगे। हाँ, लेकिन अब असल बात की तरफ आते हैं। मुझे यारीन के चुंगल से निकालने का इरादा कब का है? नहीं, उसे जीतना होगा तुम्हें। यारीन एक दिन हमारे काम आएगी। तुम्हारे ऊपर मेरा बहुत कर्जा हो रहा है, याद रखना। तुम्हारे एहसानों तले दबाऊं मेरे दोस्त। शुक्रिया। ओ, मैं लेट हो रहा हूं, अब मुझे जाना चाहिए मेरा ख्याल है। तुम उनसे बहुत डरे डरे रहते हो क्या? शायद तुम मेरी बात समझ नहीं पा रहे। अब तुम भी जाओ, महफूज साहब तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे घर पे, और मेरा शैतान की खाला, इसलिए मुझे घर जाना होगा। ठीक है? ठीक है। अच्छे लग रहे हो तुम। चलो बाद में मिलते हैं। बिल्कुल जरूर। यही सबसे बड़ा फर्क है दादीजान, मुझ में और आप में। आपने सिर्फ दुश्मन बनाए हैं और मैंने बनाए हैं दोस्त। पता नहीं तुम दोस्त बनकर आए हो या दुश्मन, लेकिन तुम मेरे पोते हो, मगर मुझे हर कीमत पर तुम्हें इन लोगों से बचाना होगा। लेकिन एक बात याद रखना मीरान, मैं तुम्हारी तरह नहीं, लेकिन तुम कभी भी मेरे सीने पर गोली नहीं चला सकते। वैसे भी तुम लोग तो हमेशा पीठ पर वार करते हो, तो वही करो जो कर सकते हो तुम लोग। माफ कर देना मुझे।
ये सब कुछ कैसे ठीक होगा? हम कैसे साथ रह पाएंगे? क्यों आए हो यहां? किस लिए? मेरा पोता, मेरा शेर। सारी रात मैं तुम्हें कॉल करती रही, तुमने मेरे फोन का जवाब क्यों नहीं दिया? मैंने सोचा भी नहीं था कि जब हम पहली बार मिलेंगे तो आप मुझसे ये सवाल पूछेंगी। अगर तुम मेरा फोन उठा लेते तो मैं तुमसे इस तरह का कोई सवाल ना करती। अब मेरे सवाल का जवाब दो। इस लम्हे को कई बार सोचा मैंने कि जब हम मिलेंगे तो क्या बात होगी। मैं आपका पोता हूं दादी जान, लेकिन इसके अलावा मैं आपके बारे में कुछ भी नहीं जानता। क्या आप मेरी दादी जान हैं? कैसे पता चला? पहले आपको मेरे सवालों के जवाब देने होंगे। दादी जान, ये खत मुझे किसने लिखा था? मेरे दुश्मनों ने, इसीलिए तुम्हें यहां से जाना होगा। तुम्हारी जान की सलामती के लिए तुम्हें भेजने पे मजबूर हूं। मुझे तनहा करने वाले आपके दुश्मन नहीं आप थी दादी जान। आपकी वजह से मैं कितने सालों तक अपने खानदान से दूर रहा, अपनी माँ और अपनी बहन के बगैर बोर्डिंग स्कूल में पला बढ़ा। जब हकीकत मालूम हुई तो आप पर बहुत गुस्सा आया। आप मुजरिम हैं, नफरत करता हूं मैं आपसे। आपसे इंतकाम लेना चाहता था। क्यों अपने खानदान से मुझे दूर रखा आपने दादी जान? तो क्या तुम मेरा इम्तिहान लेने आए हो? पूछो, चीखो, चिल्लाओ, जो दिल चाहे तुम्हारा करो, मगर तुम्हें यहां से जाना ही होगा। आप जानती हैं कि मैं कितना बाखबर हूं। हो सकता है तुम्हें सब कुछ पता चल गया। मेरे मुंह से सुनोगे तो क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन तुम्हें जल्द से जल्द यहां से जाना ही होगा, वरना शादुलो खानदान तुम्हें मार डालेगा। मेरी हकीकत तो वो लोग कभी भी नहीं जान पाएंगे, लेकिन आपके साथ साथ उनके बारे में भी बहुत कुछ जान चुका हूं मैं दादी जान। कि आप मुझे किससे महफूज रखना चाह रही हैं, कैसे मेरे रास्तों से कंकर उठा रही हैं आप, कैसे मैंने दुनिया के बेहतरीन इदारों में तालीम हासिल की, सब जान चुका हूं मैं। वक्त के साथ जब सब कुछ पता चला तो आपसे जितनी भी नाराजगी थी वो सब की सब खत्म हो गई दादी जान। लेकिन इस दफा दादी जान आपने मीरान को मुझ पर फौकियत दी। आपने उसका साथ दिया, मेरा नहीं। क्यों? आपने सोचा कि मैं आपकी मदद करने के काबिल ही नहीं हूं। मीरान को मुझसे बेहतर क्यों समझा? क्योंकि ये उसकी जंग थी और इस जंग में उसके माँ और बाप दोनों मारे गए। लेकिन खानदान से दूर रहकर कीमत तो मुझे भी चुकानी पड़ी। क्योंकि मैं तुम दोनों को एक साथ नहीं खोना चाहती थी। ये इंतकाम मीरान का था, इसीलिए उसे यहां रोका। असलान बे खानदान के वारिसों में से किसी एक को तो जाना ही था, और वो तुम थे। ये सब कुछ मैंने अपने खानदान की हिफाजत के लिए किया, इसलिए तुमको मुझसे नाराज नहीं होना चाहिए। और अब तुम जितनी जल्दी मुमकिन हो यहां से चले जाओ, ताकि मैं तुम्हें शादुलो से बचा सकूं। आपको जानने के बाद छोड़ के नहीं जा सकता असलान। दादी जान, मैं जानता हूं कि शादुलो खानदान ने हमें किस तरह से अपनी जमीन छोड़ने पर मजबूर किया। मेरे चाचा और चाची के कातिल हैं वो लोग। जानता हूं कि किस तरह से आप अपने पोते और पोतियां पालने के लिए अकेली रह गई थी। सब छोड़ें, उनकी वजह से तो मुझे अपने पूरे खानदान से भी अलग रहना पड़ा। सब कुछ उनका किया धरा है। अभी भी आप पे गुस्सा हूं। मैं आपको समझता हूं दादी जान, समझता हूं। अगर तुम वाकई मुझे समझने का दावा करते हो तो तुम चले जाओगे यहां से। नहीं जाऊंगा। मैं इस खानदान का हिस्सा हूं, कोई भी नहीं जान पाएगा। ये जंग अब मेरी भी जंग है।